मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करने वाली हूँ यमक अलंकार के विषय में। यमक अलंकार के विषय में सामान्यतः बहुत सारे बुकों में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय वा पाए बौराय नर वा खाए बौराय। यह उदाहरण बहुत सारे बुकों में हम लोगों को, जो पहले हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं, यह देखने को मिलता है। और यह भी सामान्य रूप से देखने को मिलता है कि जहाँ एक शब्द या अनेक शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। किंतु इतने से ही हम लोगों नहीं समझ पाएंगे। यदि पेपर में पूछते यमक अलंकार से संबंधित कोई दूसरा उदाहरण तो वहाँ पर खोज पाना मुश्किल हो जाता है और कहीं कहीं पर कई सारे अलंकारों के बीच में कन्फ्यूजन भी पैदा होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और यमक अलंकार को कन्फर्म समझाने के लिए मैं यह वीडियो लेकर आई हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं दूसरा उदाहरण रखी हूँ और इसको मैं समझाऊंगी कि किस प्रकार यदि दूसरा उदाहरण दे दे तो हम लोग तुरंत पहचान जाए कि यमक अलंकार कौन सा होता है। यमक अलंकार शब्द अलंकार का एक प्रकार है, आप लोग जानते हैं। मैं इससे आगे की बात करूंगी और वह उस विषय में बात करूंगी जिस चीज़ को आप लोग नहीं जानते हो। यानी यमक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण जो छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, उससे थोड़ा इतर बात करूंगी। और इतर इसलिए बात करूंगी कि जो मैं पढ़ाऊँ पॉइंट, उससे आप लोगों का यमक अलंकार इस प्रकार से कन्फर्म और क्लियर हो कि एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ दे, आप लोग उसमें से यमक अलंकार को पहचान ही लोगे। तो आइए आगे आते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, यह तो हो गया एक शब्द या अनेक शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो। अनेक बार आए एक शब्द या अनेक शब्द अनेक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। और कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और क्रम से आए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण ले लेते, जैसे जे ते तुम तारे ते ते नभ में न तारे हैं। जितने लोगों को तुमने तार दिया उतना आकाश में तारे भी नहीं है। तो पहले तारे का अर्थ हो गया उद्धार और दूसरे तारे का अर्थ हो गया तारागण। तो यहाँ पर यदि देखा जाए अर्थालंकार के हिसाब से तो अतिशयोक्ति अलंकार भी होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने लोगों को नहीं तार सकता जितने आकाश में तारे हैं। तो देखिए, हाँ, बस केवल इतना ही एग्जाम में दिया हुआ है यूपी टेट के बुक में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार से कई सारे आंसर, कई सारे उदाहरण मिलते जुलते हुए आते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं अनुप्रास अलंकार का ही ले लूं तो उसमें पूत सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय, इसमें भी पूत शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। और यमक अलंकार में भी यही बता रहा है कि 2 बार आए, मतलब एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों का अर्थ अलग अलग पूछ दिया, अर्थ अलग अलग बता दिया और एक ही शब्द 2 बार आ गया। जबकि यमक अलंकार में भी वही बात है। यमक अलंकार में क्रम का ध्यान दिया जाता है। जैसे पहले लाइन देखो, एक ही पंक्ति में जो पहला कॉमा से पहले तारे हैं और फिर दूसरे, मतलब कम से कम एक ही पंक्ति में तारे शब्द 2 बार आया है। या फिर कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकार, इसमें कनक कनक क्रम से आया है। तो यमक अलंकार में कभी कभी एक ही शब्द क्रम से आता है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। और कहीं कहीं यदि क्रम से नहीं आता है तो एक ही पंक्ति में 2 बार आता है। एक तो जैसे पंक्ति की उप पंक्ति समझ लीजिए, से जेते तुम तारे, तारे के बाद कॉमा है, उसके बाद लगा है, तो एक ही पंक्ति में जो 2 हैं उप पंक्ति समझ लिए, तो दोनों में एक एक बार आया हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। जबकि पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय यह अनुप्रास अलंकार है, लेकिन इसमें 2 पंक्तियों में आया है अलग अलग। बस यही छोटे से अंतर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों को लगता है कि हमें तो अलंकार आता है, अलंकार देखने की क्या आवश्यकता है। अब आगे आइए श्लेष अलंकार के विषय में बात करते हैं। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हमने श्लेष अलंकार के उदाहरण भी बता रखे, जैसे चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारि होर। इसको हमने अलंकार की भूमिका जो मैं बताई हूँ, काव्य और अलंकार नाम से है अलंकार के भेद, उसमें मैंने इसका अर्थ बता रखा है। तो बस यहाँ पर इतना बात करूंगी कि चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारि होर, सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है।
लेकिन यहाँ पर दूसरा उदाहरण रखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर भी क्रम एक ही लाइन में देखो 2 बार पानी शब्द आया है, लेकिन दोनों पानी का अर्थ अलग है। और कनक और यमक अलंकार में भी 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग। तो फिर अंतर क्या है, कैसे जानेंगे हम लोग? अब रटे रटाए उदाहरण को जैसे छोटी कक्षाओं से हम लोग पढ़ते आए हैं, उससे तो काम चलने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण अलग से रखे जाएंगे, दूसरे उदाहरण रखे जाएंगे। और यदि अलंकार पर हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अलंकार का कोई भी उदाहरण दे दे, हम लोगों को उसमें से पहचानने आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए ना। देखिए अब ऊपर क्या था, हमने इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार और श्लेष अलंकार 2 अलंकारों को साथ में रखा है, और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर के नाम से मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही कीजिएगा। वैसे इस समय सीटेट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और उसमें हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र से उसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक, सीटेट में हिंदी शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत शिक्षा शास्त्र से आएंगे, बाल विकास में तो खैर कुछ मनोविज्ञान से संबंधित कुछ बहुत क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं श्लेष अलंकार की। अलंकार की बात कर रही हूँ। अलंकार जैसे हिंदी व्याकरण का जो है ये ज़्यादातर यूपी टेट में पूछता है, यूपी टेट में या फिर अन्य एग्जामों में जहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित आने वाले हैं क्वेश्चन, उसके लिए आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को सही मार्ग दिखाना है, मार्ग से भटकाना नहीं है। और यह नहीं कि सीटेट के लिए आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने लग जाओ, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा शास्त्र से पूछता है भाई, तो शिक्षा शास्त्र पर भी हम वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग देखिएगा। और यदि अन्य एग्जाम दे रहे हों जहाँ पर जैसे यूपी टेट का हुआ, और भी एसएससी रेलवे और भी आता है वहाँ पर, जहाँ पर और ये पुलिस के लिए भी जो वैकेंसी निकलती है उसमें जहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए हिंदी व्याकरण को अवश्य ही पढ़े। और हमारे आसान ट्रिक नामक चैनल पर हिंदी व्याकरण का पूरा निचोड़ पड़ा हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे श्लेष अलंकार के विषय में, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है और तीनों के अर्थ अलग अलग है, और यह श्लेष अलंकार है। देखिए पहले पानी का अर्थ हुआ रहीमन। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी श्लेष अलंकार के विषय में, और यह बता रही थी कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। जबकि यमक अलंकार में भी देखिए ऊपर बता रहा है कि जहाँ पर एक शब्द या अनेक शब्द समूह का मतलब हो गया क्रम से, शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर तारे दोनों जगह यह शब्द समूह तो है नहीं, क्रम से तो आए नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी इसका उदाहरण सही है। लेकिन यदि हम लोग आगे देखें तो श्लेष अलंकार में भी तो पानी शब्द जो है कई बार आया है, पानी जो है 3 बार आया है। देखिए मैं हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाते हुए चलती हूँ। देखिए 3 बार पानी शब्द आया है, तीनों पानी का अर्थ अलग अलग होता है। जबकि यमक अलंकार में भी कह रहा है कि एक शब्द समूह अनेक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, और श्लेष अलंकार में भी एक शब्द अनेक बार आया है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर समूह की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पर समूह की बात कर रहा था। लेकिन यदि हम लोग देखें कनक कनक ते सौ गुने, ते शब्द समूह या क्रम से आया है, एक ही शब्द 2 बार। और जबकि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस उदाहरण में तारे शब्द क्रम से नहीं आया है। और यदि देखें तो यमक अलंकार को भी हम लोग श्लेष अलंकार कह सकते हैं, लेकिन यमक अलंकार में सामान्यतः मतलब एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक शब्द 2 बार आता है और 2 अर्थ होते हैं। इस चीज़ को हम लोग पॉइंट करके चलेंगे। जबकि श्लेष अलंकार में देखें तो 2 से अधिक होता है, मतलब कि कम से कम 3 होता है। तो यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है और तीनों का अर्थ अलग अलग है। पहले पानी का अर्थ है कांति, दूसरे पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, और तीसरे पानी का अर्थ है जल। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को पानी रखना चाहिए, यानी अपनी कांति बनाए रखनी चाहिए। बिन पानी सब सून, यहाँ पर यहाँ पर जो दूसरा वाला पानी शब्द है इसका अर्थ हो गया आत्मसम्मान। बिना आत्मसम्मान के सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, अब तीसरी बार है कि पानी गए न उबरे। यदि पानी नहीं होगा तो मनुष्य मोती को कैसे चुन पाएगा।
तो देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार, बस इतनी सी बात है, बहुत थोड़ी में बता दिया है, लेकिन क्या इतना पढ़ के हम लोग इससे संबंधित यदि दूसरा उदाहरण आ जाए तो अलंकार पहचान सकते? नहीं पहचान सकते। इसलिए इसको थोड़ा सा बताने की जरूरत पड़ी है कि कहाँ पर हम लोगों को अनुप्रास अलंकार, कहाँ यमक अलंकार और कहाँ पर श्लेष अलंकार लगाना चाहिए। इसमें बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, तीनों में शब्द का खेल है। बाकी देखिए अनुप्रास अलंकार में भी 6 का अनुप्रास वृत्त अनुप्रास है। मैंने अनुप्रास अलंकार नाम से एक वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग देख लीजिए यदि आप लोगों को अनुप्रास अलंकार के विषय में जानना हो तो। उसकी यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक ही बात बार बार नहीं बताऊँगी। अब बात करते हैं कि सीटेट जिसका एग्जाम होने वाला है उसमें शिक्षा शास्त्र से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं शिक्षा शास्त्र से संबंधित वीडियो लेकर आऊँगी। अलंकार को यहीं पर मैं रोकती हूँ क्योंकि मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ और सीटेट में हिंदी व्याकरण नहीं पूछेगा। और सामान्य रूप से हिंदी जो व्याकरण है या टेट, टीजीटी, पीजीटी, टेट इत्यादि के लिए है, लेकिन हम समझते हैं कि शिक्षा शास्त्र भी पढ़ा देंगे, पहले पढ़ा देंगे तो सीटेट वालों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो अतः इसको मैं यहीं पर बंद करती हूँ। इसके बाद मैं शिक्षा शास्त्र पढ़ा लूँगी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, संस्कृत शिक्षा शास्त्र इसको पढ़ा लूँगी। उसके बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगी बाकी जो अलंकार बचे हुए हैं और जो व्याकरण बचे हुए हैं हिंदी व्याकरण उससे संबंधित। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें। ओके, बाय।